अच्छा यार, जो हो रहा 2002 साल में जो लिस्ट में नाम बोला गया है, तो नहीं है नाम। तो कैसे हम लोग आएंगे? 2002 साल में नाम नहीं है। मेरा गांव नहीं जा सकते हम लोग। गांव जाके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेके नहीं आ पा रहा। तो सिस्टम में हम लोग क्या होगा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर अर्थात स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन लागू किया है। इन सभी राज्यों में 4 नवंबर से ही एनुमरेशन फॉर्म देने और जमा लेने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। परंतु एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा आतंक पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर के आतंक से राज्य भर में अब तक 28 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। चारों तरफ कहीं आतंक तो कहीं डर तो कहीं कृत्रिम आतंक बनाने का दावा राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी कर रही है। इन सब के बीच भला पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोने में फैले रेड लाइट एरिया कैसे अछूते रह सकते हैं? एसआईआर का आतंक इन रेड लाइट एरिया की यौन कर्मियों में भी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। यौन कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह इस रोजगार में आने से पहले अपने सारे अतीत के परिचय को दफन करके आती है और कुछ यौन कर्मी तो परिवार के साथ रहने के बावजूद भी अपना परिचय छुपाए रखना इस पेशे का मूल मंत्र मानती हैं। ऐसी अवस्था में यौन कर्मियों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया एक चुनौती भरी प्रक्रिया के रूप में सामने आई है। फिर चाहे हम बात करें एशिया के बृहत्तम रेड लाइट एरिया कोलकाता महानगर के सोनागाछी या फिर आसनसोल शिल्पांचल के लच्छीपुर दिशा, सीतारामपुर के मुजरापट्टी या दुर्गापुर इस्पात नगरी के कादा रोड रेड लाइट एरिया की, इन सभी जगहों की यौन कर्मियों के लिए एसआईआर एक चुनौती ही नहीं बल्कि सिरदर्द के रूप में भी सामने आया है। इस सिरदर्द और चुनौती की सबसे बड़ी वजह वर्ष 2022 की वोटर लिस्ट का विवरण है, क्योंकि राज्य के विभिन्न रेड लाइट एरिया में यौन कर्मी लगभग 2 से 3 दशकों से सेक्स वर्कर के रूप में कार्य कर रही हैं। कुछ यौन कर्मी अपनी घर की सूरत भी भूल चुकी हैं। उनके जीवन में अब अतीत के तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में एसआईआर के तहत वर्ष 2002 के वोटर लिस्ट का विवरण इनके लिए एक समस्या है। ये समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, इनके बच्चों का भी वोटर कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि राज्य के बृहत्तम रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि अन्य देश से भी आकर सेक्स वर्कर के रूप में कार्य करती हैं। इनमें ज्यादातर संख्या बांग्लादेश की है। इस बारे में दुर्बार महिला समन्वय समिति की राज्य सचिव विशाखा लस्कर ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से राज्य की लगभग 40,000 से ज्यादा यौन कर्मियों के समक्ष एक समस्या खड़ी हो चुकी है। इनकी चिंता का कारण यह है कि वर्षों से संघर्ष के बाद वोटर कार्ड मिला था। इनमें से अधिकतर वोटर कार्ड 2002 के बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष वोटर कार्ड की वैधता को लेकर चिंता बनी हुई है। विशाखा लस्कर ने कहा कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड के बल पर इन यौन कर्मियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया ने एक बार फिर इनके सामने अस्तित्व को लेकर खतरा पैदा कर दिया है। पश्चिम बंगाल महिला दुर्बार समन्वय समिति की सचिव विशाखा लस्कर ने दावा किया है कि राज्य की लगभग 40,000 से ज्यादा यौन कर्मियों का वोट देने का अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को मेल और चिट्ठी भेजी गई है। अच्छा यार, जो हो रहा 2002 साल में जो लिस्ट में नाम बोला गया है, तो नहीं है नाम। तो कैसे हम लोग आएंगे? 2002 साल में नाम नहीं है। मेरा गांव नहीं जा सकते हम लोग। गांव जाके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेके नहीं आ पा रहा। तो सिस्टम में हम लोग क्या होगा? सिस्टम में आने से हमारा एसआरआई में नाम नहीं आएगा। तो ये तो कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। ये नहीं हम लोग का यहाँ का नहीं है, ये तो नहीं है, हम लोग सब इंडिया का है। लेकिन एसआरआई में हमारा नाम आना चाहिए। जो मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो भी जगह है, किसी का पास इलेक्ट्रिक बिल है, किसी का पास पासपोर्ट है, लेकिन संख्या कम है। लेकिन जिसका पास नहीं है, उनका बच्चा का डॉक्यूमेंट्स है, माध्यमिक का, ये सब हमारा जो मांग है, जो ऐसा जो है ना, एसआरआई में 2025 साल में सबको नाम आना चाहिए। ये हमारा मांग है। नहीं तो हम लोग
हमारा कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी से बहुत डर है मन में, जो क्या होगा हेयरिंग में बुलाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा है हमारा पास वो नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा, अपना मन में चल रहा, चर्चा चल रहा, सब टेंशन में है। तो हम लोग जैसे एआरओ का पास गया है, आज जाके हम लोग चिट्ठी भेजा है डीओ के पास, सीओ का पास, माने इलेक्शन कमिश्नर का पास, हमारा जो बात है प्रॉब्लम है हम लोग लिख के मेल किया है। तो अभी तक कोई जवाब हमारा पास नहीं आया है। सबका पास ही बोलना है, जो ये कम्युनिटी आप लोग थोड़ा सोचिए हम लोग के लिए, जो हमारा जो प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए 30 साल पहले कोई शेख सरकार अपना घर से चला आया, तो अभी तो घर नहीं जा पाएंगे ना, अपना गांव में उनको जानते नहीं, उसका पिताजी माताजी अगर गुजर गया, तो जब पिताजी माताजी गुजर जाते हैं तब वो लड़की को औरत को कौन चिंता है, ऐसी तो पहले नहीं चिंते थे, अभी तो एकदम चिनेगा नहीं। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग बोल रहा है, जो मेरा पास जो डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स देके ये कम्युनिटी को एसआरआईए में नाम उनको नोटिफिक्ट किया जाए। अब देखना यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यौन कर्मियों के लिए अपना अलग नजरिया रखते हैं या फिर इसके लिए कुछ रियायत देते हैं, अथवा आम वोटरों की तरह इन्हें भी सभी प्रक्रिया से होकर वोट के अधिकार को प्राप्त करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্বাদ আর কফির জাদুর একমাত্র ঠিকানা জেন হেভেন ব্রিউ ক্যাফে। থাকছে মুগ মশালাম চিকেন লেগ কাবাব, আরো অনেক চিকেন ভ্যারাইটি, আর পনির প্রেমীদের জন্য পনির মালাই কাবাব, পনির টিক্কা, পনির কড়াই সহ অসাধারণ সব পদ। সাথে আছে আমাদের স্পেশাল রোস্টেড বিনস কফি। অর্ডার করুন এখনই জোম্যাটো আর সুইগিতে। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন NH19 বাসরা মোড়, রানীগঞ্জ। Contact number 9732122510। জেন হেভেন ব্রিউ ক্যাফে, স্বাদের সাথে কফির জাদু।